सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला बुनियादी तौर पर कर लिया। इसराइली मीडिया का दावा, अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान में मुजाहिरों के बाद सदर को फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर। ईरान के खिलाफ साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां भी ज़ेरे गौर आईं। स्टारलिंक के जरिए ईरान में इंटरनेट बहाल करने के ऑप्शन पर गौर किया गया। ट्रंप इंतजामिया का ईरान में हमलों पर गौर। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने हमले की सूरत में अमेरिका और इसराइल को दो टोक पैगाम कहा। इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी सदर होशियार रहें। सदर डोनाल्ड ट्रंप गलत अंदाजे न लगाएं। ईरान पर हमले की सूरत में अमेरिकी अड्डे और बहरी जहाज हमारा हदफ होंगे। इसराइल को भी हदफ बनाएंगे। ईरान का मुजाहिरों में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सहनूई हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत के शुहदा को खिराजे अकीदत। आज दोपहर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली होगी। लंदन में ईरानी सफारत खाने से मुजाहिरीन की जानिब से झंडा उतारने का मामला। ईरान ने बरतानवी सफीर को तलब कर लिया। ईरान में सूरत-ए-हाल मामूल की जानिब लौटने लगी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शिद्दत में कमी आ गई। ईरानी ज़राए के मुताबिक शमाल मगरबी तेहरान के सिवा बाकी शहरों में सूरत-ए-हाल पुरअमन और ट्रैफिक रवां दवा रही। एहतजाज और हंगामा आराई में फ़र्क होता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के ईरानी मीडिया को इंटरव्यू कहा, बाहर से दहशत गर्दों को मुल्क में दाखिल किया गया जिन्होंने मसाजिद को आग लगाई। अमेरिका और इसराइल शरपसंदों को हदायत दे रहे हैं, लोग अपने बच्चों को फसादियों और दहशत गर्दों के साथ शामिल न होने दें। अवाम शरपसंद अनासर को मुआशरे का अमन व अमान खराब करने की इजाज़त न दें। मुआशी मसाइल को हर मुमकिन तरीके से हल करने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि ईरान पर हमले की सूरत में इसराइल और अमरीकी अड्डे हदफ होंगे। अमेरिका में एक बेगुनाह अमरीकी खातून कत्ल की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि 3 बच्चों की मां को अमरीकी इमिग्रेशन एजेंट ने गोली मारी। ट्रंप ने वाक़े को अपने दिफा का मामला करार दिया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने अमरीकी आवाम को तनबीह जारी की। ईरान में पुलिस एहलकारों को हकीकी दहशतगर्द कत्ल कर रहे हैं। इन दहशतगर्दों के निगरानों को पोम्पियो ने मोसाद का एजेंट करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने सवाल उठाया, क्या अमेरिका इंतज़ामिया अपने मुल्क में ऐसे मनाज़र बर्दाश्त करेगी? चीन ने सोमालीलैंड और ताइवान के मददगार इत्तेहाद को संगीन खतरा करार दे दिया। सोमालिया की मुकम्मल हिमायत का ऐलान, ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़म। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग ज़ी का सोमालिया के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। वांग ज़ी का कहना था कि सोमालिया की खुदमुख्तारी और सरहदी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। अलहदगी की किसी भी कोशिश को चीन मुस्तरद करता है। चीन अफ्रीका में सफारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देता रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M3 फैसपुर से दरखाना, M4 शेरशाह से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। M5 रोहड़ी से शेरशाह और M11 पर लाहौर से समड़ियाल तक गाड़ियों की नो एंट्री। कौमी शाहराहों पर मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मलूक, लोधरा, बावलपुर में धुंध के डेरे। अहमदपुर, शर्किया, इकबालाबाद, रहीम यार खान और सादिकाबाद में भी धुंध है। चूनिया और चांगा, मांगा, डस्का, मीरपुर, मैथेलो में भी शदीद धुंध है। तर्जमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। शिकारपुर में धुंध के बायस मुसाफिर कोच और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम। एक शख्स जाम बहक, खातून और बच्चों समेत 12 मुसाफिर जख्मी। पीर महल में दरखाना रोड पर धुंध के बायस तेज रफ्तार कार ईंटों से लदी खड़ी ट्राली से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। शादी वाले घर में क़यामत टूट पड़ी। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीकेज से धमाका। दूल्हा
और दुल्हन समेत 8 अफराद जान से गए, 11 जख्मी हो गए। धमाके से 3 मकान मुकम्मल ज़मीन बोस, 2 को नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल धमाका बज़ाहिर गैस लीकेज के बायस हुआ। ज़्यादातर अमवात मलबे तले दबने और झुलसने से हुई। यानी शाहिदीन का कहना है कि वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। दूल्हे के वालिद हनीफ ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेटे की शादी थी, घर के साथ कमरे में सोया हुआ था, धमाके की आवाज़ से उठा, छत फलांग कर आया तो आगे सब कुछ ख़त्म हो गया था। बेटा, बहू, अहलिया, बड़ी भाभी की जान चले गई। बेटी और दीगर ख़ानदान के लोग अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। रात को लेट आए हैं ब्याह के, सुबह सो रहे थे सब लोग, अभी उठे ही नहीं थे क्योंकि लेट उठते हैं सारे। बस अचानक धमाके की आवाज़ आई है, उसमें बस देखा तो वो सब कुछ बिगड़ा पड़ा था। नई बहू, मेरा बेटा और मेरी बीवी, बड़ी भाभी, बस वो एक मेरा हमज़ुल्फ़, बस अपने रब से जा मिले। जी, मेरे बेटे का आज वलीमा था और मैं समझ रहा हूँ कि शायद अब भी वलीमे पे लोग शायद पहुँचे। गैस लीकेज धमाके में मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा। इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। कैपिटल इमरजेंसी सर्विस ने गैस धमाके की रिपोर्ट तैयार कर ली। CTA मुलाजिम शेरी बारात लेकर गुजरात गया। वापसी रात 1:30 बजे हुई। शादी वाला घर और सर्दी होने की वजह से रात गए तक घर में हीटर चलता रहा। रात गए गैस लोड शेडिंग की वजह से हीटर बंद हो गया। दोबारा गैस आई तो पूरे घर में भर गई। सुबह सवेरे नाश्ते के लिए ख़वातीन उठी, दिया सलाई जलाते ही धमाका हो गया। CTA की तहकीकाती टीम का जाए वक़ुआ का दौरा। महकमा बिल्डिंग कंट्रोल ने शदीद मुतासरा 2 घरों को मुकम्मल मुआयने तक सील कर दिया। टीमों ने जाए वक़ुआ से गैस पाइपलाइन, गैस कनेक्शन की सैंपल इकट्ठे कर लिए गए और गैस की जगह जमा हुई आग लगने का सबब क्या था तयन किया जाएगा। कराची में बाड़ीपुर के इलाके बदहनी गोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 मुलजमान हलाक, असला मोटरसाइकिल बरामद। SIU पुलिस के मुताबिक दुराने डकैती कत्ल केस में मतलूब मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मारे गए मुलजमान की शनाख्त और मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म का दिसंबर में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा कि दिसंबर में 3.6 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भेजने पर मशकूर हैं। तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले 16.5% इजाफा। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़र है। समंदर पार पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करके वतन की तामीर और तरक्की के लिए तरसीलात ज़र भेजना उनके अपने मुल्क से मोहब्बत की आला मिसाल है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है, पूरी कौम को फ़ख्र है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत के अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की जद्दा में बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात। 2 तरफ़ा दिलचस्पी और अहम इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार की मालदीव के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल्ला खलील से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मालदीव के ताल्लुकात और ताउन पर इत्मीनान का इजहार। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने के मुश्तरका अज़्म पर जोर। इसहाक़ डार से अज़रबैजान के नायब वज़ीर ख़ारजा भी मिले। 2 तरफ़ा अमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। मुलाकातें जद्दा में OIC इजलास के साइड लाइन्स पर हुई। आलमी मियार की IT शोबे की तालीम और तरबियत हुकूमत की अवलीन तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पाकिस्तान को खित्ते में IT शोबे का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशां है। नौजवानों को IT की तालीम और तरबियत देकर IT शोबे में एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई की जा रही है। IT की तरक्की के लिए अरफा करीम फाउंडेशन का क़याम खुशाइंद अमल है। हुकूमती सतह पर हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से IT माहिर मरहूमा अरफा करीम के वालिदैन और अरफा करीम फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ताबिंदा इस्लाम की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कम उम्री में IT में पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर अरफा करीम को खिराज तहसीन पेश। मरहूमा के वालिदैन की वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत IT शोबे की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात की पज़ीराई।
पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉरेटरी ने 9 मई वाक़यात की वीडियोस और ऑडियोस का तजिया किया। रिपोर्ट में चंद वीडियोस में लोगों और टैक्स के इजाफे की निशानदेही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सोहेल अफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। सोहेल अफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। कामरान बंगश की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स भी एक ही करार। तैमूर झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियोस में मौजूद शख्स भी मुकाबलत पाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब करी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा आराई की तहकीकात। IG पंजाब ने मज़ीद कार्रवाई के लिए रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब को अरसाल कर दी। असम्बली ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट की रोशनी में मज़ीद इदारों से शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। IG ऑफिस ने कार्रवाई के हवाले से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को भी आगाह कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली की बनाई गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवाई गई थी। रिपोर्ट के साथ वीडियो शवाहिद भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ का बागे जिना कराची में जलसा। PTI कारकुनों का पुलिस मोबाइल पर पथराव। ASI वसीम जख्मी, पुलिस की जानिब से जवाबी शेलिंग। मुतअद्दिद कारकुन जेर हरासत। जलसा गाह के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का नुमाइश चौरंगी पर कारकुनों से मुख्तसर खिताब। कहा कि जमहूरियत के अहदेदार जमहूरियत पसंद नहीं निकले। सिंध और पंजाब में अच्छा सलूक नहीं किया गया। हमारे साथ मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस गश्ती की गई। अवाम ने साबित किया कराची के नुमाइंदा जमात PTI है। वज़ीर आला खिताब ख़त्म करके नुमाइश चौरंगी से रवाना हो गए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। यकबस्ता हवाओं का राज। कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमान से नीचे गिर गया। स्कर्दू में -14, लिया -13, स्तोर में -11 रहा। गोप्स -9, गिलगित -8, ज़ियारत क़िल्लात -7, कलाम हुंसा -6, दी रावलाकोट और पाराचनार में -4 रिकॉर्ड। कोयटा -3, मरी -2, इस्लामाबाद में 0 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और पेशावर में 3, कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।